छोटी मोटी ज़रूरत के लिए बैंक से लोन तो अक्सर हम लेते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है लोन पूरा ख़त्म होने के बाद कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बैंक से लेने ज़रूरी हैं ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो कौन से हैं वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राज राठौड़ और आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो लोन अदायगी करने के बाद आपको ले लेने चाहिए ताकि आपको फाइनेंशियली इन फ्यूचर कोई लॉस देखना ना पड़े या बैंक की तरफ से कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका अब कोई बैंक के साथ ड्यू अमाउंट जो है वो बाकी नहीं है। ये नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक से लेना ज़रूरी होता है। कोई भी बकाया राशि अब बची नहीं है जिसका बैंक जो है बाद में क्लेम कर सके या ये कह सके कि आपका ये लोन बाकी है। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है ज़रूरी होता है। और कई बार आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि नो ड्यू सर्टिफिकेट लाइए, फिर आप जो है आगे की प्रोसेस करेंगे। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट नो डाउट एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा बात करें तो एक होता है मॉर्गेज लीज डीड। मॉर्गेज लीज डीड जो है ये एक लीगल टर्म है। इसका अगर मैं आपको सिंपल शब्द में अर्थ बताता हूँ तो वो ये है कि अगर आपने अपनी संपत्ति को गिरवी रखा है, लोन लेते समय बैंक में आपने संपत्ति को गिरवी रखा है, तो आपको ये एक लीज डीड जो है वो मिलती है। और ये डॉक्यूमेंट जो है बैंक के पास रहता है, तो वो लीज डीड का भी आपको जो है रिलीज करवाना चाहिए। दूसरा होता है ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। कई बार हम जो है बैंक से जब लोन लेते हैं तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो है बैंक को देना होता है। बैंक जो है उसको जब तक आपका लोन खत्म नहीं होता है तब तक उस डॉक्यूमेंट को अपने सबमिट करके रखती है। तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी आपको बैंक से लेने ज़रूरी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अब एक और डॉक्यूमेंट होता है वो होता है क्रेडिट ब्यूरो अपडेट्स। देखो, जब आपका लोन खत्म हो जाता है तो आपका सबसे महत्वपूर्ण अगला कदम जो है वो होता है क्रेडिट ब्यूरो अपडेट्स। जब आप लोन चुका देते हैं तो बैंक को क्रेडिट ब्यूरो को इसकी जानकारी देनी होती है, ताकि आपका क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो अपडेट हो जाए, जिसे सिविल भी कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड होती है। तो आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोन का रिकॉर्ड जो है वो क्लोज हो गया है और अब आपके नाम पे कोई लोन बकाया नहीं है। ठीक है। और एक और डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक भेजती हैं, अक्सर लोगों को भेजती हैं, लेकिन कई बार ना भेजे तो इसकी भी आप जो है वो मांग कर सकते हैं। वो होता है लोन अकाउंट क्लोजर लेटर। देखिए, क्या होता है जब आपका लोन खत्म हो चुका होता है बैंक के साथ, तो लोन क्लोजर लेटर भी आपको लेना चाहिए ताकि इस बात का प्रमाण रहे कि आपका लोन अकाउंट पूरी तरीके से बंद हो गया है। इसे सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर में जब आप कोई लोन लेते हैं तो लोन क्लोजर सर्टिफिकेट जो है वो आपके काम आता है। और वो एक तरीके से प्रमाणित डॉक्यूमेंट होता है बैंक की तरफ से कि आपका लोन अब जो है वो क्लोज हो गया है। तो ये अक्सर हम देखते हैं कि बैंक, जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको वेलकम लेटर बैंक भेजती है, बताती है कि ये आपका अमाउंट है, इतनी ईएमआई आपकी होगी। ये सारी चीज़ें जो है बैंक आपको एक्सप्लेन करती है। लेकिन इसके साथ ही आपको जो है बैंक लोन चुकाने के बाद बैंक आप पे इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन आपको जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। नए हैं आप हमारे चैनल एडवोकेट राज राठौड़ पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।